नई शिक्षा नीति हमारी मातृभाषा पे विशेष बल देती है कि बच्चों की मातृभाषा जो है, जहाँ भी त्रिभाषा सूत्र तो अनिवार्य हो गया है कि पूरे देश में कहीं भी बच्चे 3 भाषा को वो पढ़ेंगे। तो संस्कृत के जो पद हैं, जैसे वारी पद को लेते हैं, तो वारी का पर्याय एक शब्द दूसरा जलम, वैसे फिर उसको हिंदी में क्या कहते हैं और उसको उनकी मातृभाषा में क्या करते हैं, तो सर्वम शब्देन भाषते एक इस शीर्षक में। ये बहुत अच्छा आपने बताया। ये जो लिखा है ग्लोसरी जो बनाया गया प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक विषय में, कि इसमें ये बताया गया कि ये जो शब्द हमें मिलता है उसका हम निकटतर हिंदी में शब्द क्या है, और एक व्यापक अंग्रेजी भाषा चूँकि व्यापक है, बहुत प्रयोग में आती है भाषा, उसके भी शब्दों को बताए ताकि उसका बोध भी हो जाए और हमें ये लगे कि संस्कृत सरल है, संस्कृत कठिन नहीं है, दूर नहीं है, यह हमारी माँ है, मातृभाषा की भी माँ है, अर्थात अत्यंत निकट की है। और इसको भी बोध करने के लिए ग्लोसरी जो दी गई बड़ा बहुत उपयोगी है, यह भी पक्ष उपयोगी पक्ष है जी। ऐसे ही जो बच्चों को विषय विस्तार के लिए कुछ चिंतन करने के लिए या कुछ क्रियाकलाप दिए जाते हैं, उसके लिए स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय वो और करते रहें, उससे प्रमाद ना करें। ये उपनिषद वाक्यों को भी रखा आपने, और रखा ही नहीं, स्वाध्याय करें और उसका प्रयोग करें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रमदितव्यम, वो जो कहा गया, स्वाध्याय करें, उसके उपयोग के लिए सर्वथा मन में भाव रखें कि ये मेरे जीवन में जो कुछ मैं आहरण करता हूँ, जैसे हम जल लेते हैं इसलिए लेते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम उसका जीवन को आगे चला सकें, उसी प्रकार से स्वाध्याय इसलिए लें, इसलिए ग्रहण करें कि हम उसका उपयोग सही ढंग से कर सकें। ग्रहण करने के लिए नहीं ग्रहण करते हैं, उपयोगिता के लिए करते हैं, वह भी दोनों में रखा गया है ताकि ग्रहण करो अच्छी चीज़ और अच्छी उसको और प्रयोग करने का जीवन को, और अपना जीवन साथ साथ पूरे विश्व में कल्याण में सभी का जीवन हो जाए, इसके लिए कैसे हम अपने को उपयोगी बना सकें, इसका भी ध्यान रखो। यह बात इसमें रखी गई है, यह इस पुस्तक की विशिष्टता है। सर, पूज्य स्वामी जी रामदेव जी की और आचार्य बालकृष्ण जी की, हमारे चेयरमैन सर की ये इच्छा रहती है और प्रारंभ से संस्कृत सीखें बच्चे। स्वामी जी का तो ये मिशन है कि भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक संस्कृत सीख सके, उसके लिए जो प्रयत्न हो सकता है वो किया जाए। इसीलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में प्रारंभिक कक्षा से ही 1 से पुस्तकें संस्कृत की उपलब्ध हैं, और उन पुस्तकों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रेंडली किताबें हैं। QR कोड से कोटेड हैं ये सभी, उन QR कोड में इनका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, हम सुन सकते हैं इसको, इस रूप में जान सकते हैं। जैसे ही हम QR कोड स्कैन करते हैं तो स्कैन करेंगे तो ऑप्शन आएगा और आगे जारी रखने के लिए ऑप्शन होगा, उसे आगे जारी रखेंगे तो फिर ये गीत शुरू हो जाएगा, ये पाठ शुरू हो जाएगा। तो इन पाठों को हम इस प्रकार से भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छा। अगर सुदूर क्षेत्र में अध्यापक की उपलब्धता नहीं भी होती है कई बार, तो बच्चे इनकी सहायता से इन पाठों को पढ़ सकते हैं। तो सभी पाठों की ये इनमें विशेषताएं उपलब्ध हैं। उपलब्धता है। और स्वामी जी ने इसमें विशेष करके एक भाग जुड़वाया पुस्तक में, अस्माकं पूर्वजाः, वो भी प्रारंभिक स्तर से अपने भारतीय गौरव को वो जान सकें, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं हों, या भारत की परतंत्रता के समय जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे लोग, ऋषि महर्षि जिन्होंने भारतीय ज्ञान वैभव को बढ़ाया, ऐसी पूरी श्रृंखला भारत में, अमृतस्य पुत्राः वयम्, तो ऐसे सभी ऋषि महर्षियों को, दैविक परंपराओं को और वनवासी वीरों को, सभी लोगों का समावेश करके अस्माकं पूर्वजाः एक इसमें भाग जोड़ा गया है, जिससे कि हम ये ना समझें कि सब कुछ आज ही शुरू हो रहा है। आज से पहले भी हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना कुछ ज्ञान की थाती इकट्ठा करके रखी है और हमें उत्तराधिकार के रूप में मिल रहा है। वो इसमें प्रत्येक कक्षा में जोड़ा गया है। मुझे ये एक विशिष्टता, जैसे आपने बताया जी, ये प्रयास किया गया है कि
हमारा जीवन एक होलिस्टिक बने, अर्थात सर्वसमावेशी हो जी हम एकांगी ना हो जाए। जी हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वर्तमान काल सबसे श्रेष्ठ हैं अथवा सबसे निकृष्ट हैं। हाँ, इस तत्व से न बहुत उत्साही अथवा निरुत्साही न होकर हमारे पास संपत्ति क्या है जी उसका बोध हमें हो, उसका सही उपयोग करें और सभी के लिए उपयोग करने के लिए दरवाज़ा खुला रखें जी। इसलिए हम दरवाज़ा बंद न करें और दरवाजे खोलने से पहले हम समझ लें कि हमारे पास कितनी रोशनी है जी ज्ञान की कितनी निधियाँ हैं जी और कितनी सरल शीतल वायु का प्रवाह है, कितने हमारे पास ऑक्सीजन का भंडार है, हम कितने को फैसिलिटेट कर सकते हैं, पूरे विश्व को दे सकते हैं। विश्व गुरु हम हैं तो विश्व गुरुता क्यों है, उसका कैसे हैं और कैसे हो सकते हैं उसको हम समझ सकें निधियों को। इसलिए निधि जानना और उसके व्यवहार को भी समझना। निधि है तो मान लीजिए हमारे पास बहुत निधि है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए, हाँ उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। मार्केट में आप देखेंगे कि गोल्ड जैसे सुवर्ण है जी, गोल्ड का चलता है, हमारे पास बहुत हीरा और भैंस में उसका जो हम व्यवहार में ला सकें, गोल्ड से पूरे विश्व का मार्केट का व्यवस्था चलती है। इसलिए हम गोल्ड के इतने ऑर्नामेंट्स रखें कि ताकि इस पूरे विश्व में सबके लिए उपयोगी हो जाए। उसी प्रकार से निधियों को समझना और काय मनोवाक्य में हम मन में समझें जानें और वाणी में भी उसी ही का ही से प्रयोग करें जी। और शरीर से भी उसी का ही व्यवहार करें और सबके लिए करें जी। वह सर्वेषां हिताय यह करें। सर्वसमावेशी दृष्टि सर्वथा रखें जो हमारी भारतीय दृष्टि है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम ऐसा कर रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये भारतीय परंपरा ऐसी है ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः संगच्छध्वं संवदध्वं हमारी नीति ही नहीं, हमारा धर्म है, हमारा सहजात स्वभाव है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये केवल पॉलिसी नहीं है हमारी, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये हमारा धर्म है, ये सहज भाव है, हम आत्मवत् सोचते ही हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इसके लिए अनेक उपायों को लिया है और जब सोचते थे कि जब वो प्रश्न करते थे कि ये देह और देही में भेद क्या है, किसका महत्व है, और कहा जब सुभाषितों की कहा कि अजरा मरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, लेकिन गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्म आचरे, धर्म का मार्ग त्यागे नहीं। लेकिन कार्य करते समय कॉर्पोरेट की तरह पूरा अजर अमर की तरह सोचे, नहीं तो सोचेंगे तो रहना ही नहीं तो क्या करना है, ऐसा भी नहीं सोचे, उसी में अजर अमर की तरह सोचें। लेकिन धर्म का त्याग न करें क्योंकि गृहीत एव केशेषु मृत्युना। हम ये सब जीवन का दर्शन भी, जीवन का प्रयोग भी, दर्शन और प्रयोग में संतुलन रखकर जीवन, ये ग्रंथ उसी के लिए ही संतुलित विचारधारा, संतुलित जीवन का प्रयोग और उसके लिए दृष्टि पक्की, अर्थात विश्व कल्याण की दृष्टि। केवल अपना उदर पोषण करना और उतने भी उदरम भरी हो जाना, केवल आत्मभरिता से विश्वम भरिता की ओर जाना। ये आत्मभरिता को संकुचित करके पूरे विश्वम भरिता के लिए ही जीवन आया है। यह भारतीय जीवन सामान्य नहीं है, यह पूरे विश्व कल्याण के लिए उपदिष्ट हैं। शिक्षा नीति भी यही कहती है, उसी के आधार पर बना हुआ ये अच्छा एक उपक्रम है। और इसके लिए जो तत्व जिनके जो चिंतक हैं, जो लेखक हैं, जो संपादक हैं, जो संस्था है, और स्वामी रामदेव के चिंतन तो बहुत उदात्त और पूरे विश्व कल्याण के लिए चलता ही है। हम लोग तो उससे सभी लोग प्रभावित और उत्साहित होते हैं। और यह बहुत ही एक आदर्श ही नहीं, व्यावहारिकता को आदर्श के साथ समन्वित करके आगे चलने की दृष्टि है। यह तो बहुत अच्छा है ये। धन्यवाद सर। बहुत सारे पक्षों को आपने देखा, इन पुस्तकों के अलग अलग जो विभाग हैं अभ्यासों के, उन पर आपने प्रकाश डाला और आपकी संस्तुति इसमें मिली तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस दिशा में प्रयास किया जा रहा है वो सार्थक प्रयास है। इससे बच्चे लाभान्वित हों, लाखों लाखों बच्चों के हाथ में ये पुस्तकें जाएंगी और वो भारत के भाग्य विधाता बनेंगे बच्चे। वो इन पुस्तकों को पढ़ करके आत्मगौरव की अनुभूति करें, उन्हें यह ज्ञान हो
चाहे न्याय दर्शन को पढ़ें तो वो इस चीज़ को समझ सकें कि आद्य पतना समवाय कारणत्वम गुरुत्वम, ये जो गुरुत्व का लक्षण है ये कहाँ पर विकसित हुआ, कब इसका आरंभ हुआ, किसने किया। ऐसे जो महनीय आचार्यों ने अपना अनुसंधान किया था उस अनुसंधान को समझ सकें, और फिर उसके बाद वर्तमान जिस स्तर पे हमारा समाज चल रहा है, जो विज्ञान का विकास हो चुका है, जिस स्तर पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके कृत्रिम मेधायी संस्कृतम भी एक पाठ रखा है। तो उसमें कृत्रिम मेधा को अभी वर्तमान के साथ किस तरह प्रयोग कर रहे हैं और संस्कृत का उसमें क्या प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह के पाठ रखे हैं। जैसे संस्कृत में एक शब्द के लिए कई शब्द उपलब्ध होते हैं, पर्यायवाची शब्द। वस्तुतः उनमें कुछ भेद होता है। वो भेद क्या है? व्युत्पत्ति लभ्य भेद होता है। जैसे जलम कहते हैं, जीवयत इति जलम होगा, लेकिन वारी जाएगा तो व्युत्पत्ति बदल जाएगी। फिर वो वारी वाहयति वा गति गंधनयो से आएगा, तो वो उससे जो बादल लेकर के आते हैं शुद्ध जल होता है, तो कुछ भेद आ जाएगा। ऐसे समुद्र का है तो उसमें भी अलग अलग होते हैं, तो व्युत्पत्तिगत भेद हो जाएगा। अग्नि के लिए कई शब्द प्रयोग हो रहे हैं, पावक भी है, अग्नि भी है, अनल भी है, हुतासन भी है, वहनी भी है। लेकिन वहनी कौन है? तो सामान्य अग्नि वहनी नहीं होगी, वो हवनीय जो अग्नि होगी वही वहनी होगी। इसी तरह अनल है तो वो दावानल के रूप में प्रयोग है, सामान्य रूप में है तो अग्नि। तो इस तरह बहुत सारे क्या वेरिएंट कहें, बहुत सारे प्रकार शब्दों के उपलब्ध होते हैं, जिनके प्रयोग से, जिनका यंत्र को अगर उस तरह के निर्देश दिए जाएं तो फिर उस शब्द के उच्चारण में वो वही प्रारूप सामने प्रस्तुत करेगा। तो इस रूप में संस्कृत का प्रयोग एआई इत्यादि के लिए भी विशेष रूप से किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे उसमें जैसे आपने बताया कि ये जो हमारे जितने साधन हैं, सबसे बड़ा साधन मानव संसाधन है। हम तैयार कर रहे हैं मानव जी, बाकी सारे साधन हैं, संसाधन मानव है। हाँ। मानव एक, उसके पास आधुनिक उपकरण संगणक हैं, प्रकार प्रकार के आधुनिक जो एआई हैं, ये सब जितने साधन आ रहे हैं, ये साधन जब साधना के लिए उपयोगी हो जाते हैं तो मानव संसाधन उन्नत बनता है जी। होता क्या है या देखा ही पड़ता है, जब संस्कृत विद्या से या उस परंपरा से, भारतीय ज्ञान निधि से दूर होते हो कोई, मैं किसी का दोष नहीं दर्शाता हूँ, तो क्या वो इन साधनों को ही में ही उलझ कर रह जाते हैं। जैसे हमारा जीवन किसी यंत्र को बनाने के लिए, हम यांत्रिक होते जा रहे हैं। हम यंत्र बनाने के लिए यंत्र नहीं बना रहे हैं, यंत्र साधन है साधना में लगाने के लिए। जब साधनों को साधना में लगाएंगे तब हमारा मानव संसाधन बनेगा जी, एक उत्तम मानव बनेगा जी। हम मानव बनाने के लिए चल रहे हैं जी। मानवों को साधनों में फंसकर रह जाकर रखने के लिए यह कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसी भारतीय दृष्टि है जी। दुख, कभी कष्ट होता है कि यह केवल लगता है कि अर्थ उपार्जन करना और उसी में ही उलझ कर रहना यही साधन है, यही जीवन है, यही में ही तृप्ति है, यही देहाभिमान से ही संतुष्ट हो जाना मानव का जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। इससे दूर होकर वो लक्ष्य है ही नहीं जी। ये सारे साधन मात्र हैं, चाहे संगणक हो चाहे कुछ भी हो, ये सारे साधन हैं एक उत्तम मानव बनाने का, एक उत्तम मानव संसाधन के निर्माण के लिए जी। कैसे हो पाएंगे? चाहे हमारे पास एक लेखनी हो चाहे संगणक हो, ये दोनों साधन हैं। हाँ। उनको साधना में लगाएं जी। जो हमारे पास उपकरण पहले से ईश्वर ने दे रखा है, मनोबुद्धि इंद्रिय चित्त अहंकार सब कुछ विद्यमान हमारे भीतर विद्यमान है, विवेक को बढ़ाने की क्षमता विद्यमान है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूर्य मता, हम दैवी संपद को विकसित करके हम विमोक्ष की ओर चलें, सा विद्या विमुक्त की ओर चलें, हम कर सकते हैं। उत्तम मानव ऐसा कर सकते हैं, करके दिखाया है। आधुनिक काल में भी स्वामी जी जैसे वह दिखा कर रखते हैं, साथ सीधे प्रत्यक्ष दर्शाते हैं। उपयोग करने से कैसे मानव संसाधन सर्वतोभावी सर्वतः उपयोगी कैसे हो सकता है, दिखाकर करते हैं। इसलिए साधनों को इस साधना में लगाने के लिए यह एक अच्छा, और उसमें भी आप आधुनिक उपकरण लगा रहे हैं, जैसे इसमें ऑडियो विजुअल बना, उसमें दृश्य सभ्यता ले आएंगे, सरलता से ग्राह्य हो जाएगा।
लेकिन उतने में ही रहने का उद्देश्य नहीं है, उसको उपयोगिता साधना में लगाएं जी। तब कार्य की सिद्धि के लिए इनका उपयोग करें, ये साधन है। क्रिया सिद्धि सत्वे जी। भवति भवतांग नोपकरणे। जी। उपकरण से सिद्धि नहीं होती है, क्रिया सिद्धि सत्वे, सात्विक प्रगति आ जाए, सात्विकता का विकास हो जाए तो आगे ये अच्छा एक उपक्रम है जी। इसमें दृष्टि रखी गई है, स्वच्छ दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, दूरदृष्टि है और सभी सर्वसमावेशी दृष्टि है। यह थोड़ा कठिन काम है जी। आधुनिक काल में सारे इस सब भौतिकता के भीतर रहते हुए भी उस दृष्टि को रख पाना, उसी में एक निश्चितता के साथ चलना कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को भारतीय शिक्षा बोर्ड भी कर रहा है और उसमें लगा हुआ है, ये प्रशंसा के विषय है। लेकिन दूर चलना है तो पाथेयों को भी मजबूत बनाना है। जैसे अगर हमको यहीं कहीं किसी सेक्टर में जाना है तो थोड़े पैसे से चल देंगे, थोड़ा भोजन नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन अगर कलकत्ता और कहीं चेन्नई जाना है तो हमको पाथेय भी अधिक लेना पड़ेगा, टिकट भी उस तरह से लेना पड़ेगा, पैसा अधिक, इसलिए हमको दूर जाना है, इसलिए दूर के पाथेय को सिद्ध करना है। आपने पाथेय कहा सर तो स्मरण आया, इसमें इन पुस्तकों में सांस्कृतिक निधि और ज्ञान निधि दो विशेष करके हमने सभी पुस्तकों में जोड़े हैं। सुभाषित के पाठ जो हैं, पाठों के में हमने अलग से सुभाषित रखने की कोशिश नहीं की है। जो सुभाषित हैं वो पाठगत हैं, पाठ में यथा प्रयोग आ रहे हैं, वैसे हर पाठ में यथासंभव जुड़े हुए हैं। तो वो भोजन में एक सहयोगी के रूप जैसे सरलता से आ जाए। हाँ, लेकिन ज्ञान निधि के अंतर्गत आजीवन पाथेय जो होंगे, ऐसे वैदिक सूक्त का कुछ मंत्र, कुछ स्मृतियों से, कुछ पुराणों से, कुछ बौद्ध ग्रंथों से, कुछ जैन साहित्य से, कुछ इधर गुरुवाणी से, इनसे सबसे संग्रह करके हमने एक पाथेय रखा है। बहुत अच्छा, जो बच्चों को आजीवन उपयोगी होंगे और वो स्मरणात्मक अंश है। वह स्थान काल और भाषा जाति संप्रदाय निरपेक्ष होकर वो नित्य धर्म के रूप में साथ में रहेगा। एक नित्य धर्म होता है जो किसी समय में परिवर्तित नहीं होता है, जैसे अहिंसा परमो धर्म, ये कल भी है आज भी है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। युग धर्म के आधार पर युग के अनुसार उसको बदलता हुआ नहीं होना पड़ता है। तो इसी प्रकार से एक नित्य धर्म के साथ रहना जो कि उसमें ध्यान में रखा गया है इसमें सभी, तो यह बहुत अच्छा है कि नित्य धर्म को भी पाथेय के रूप में निरंतर रखना और स्थानीय कालगत और स्थानगत जो पाथेय होते हैं बदलते रहते हैं, शाश्वत है जो वो भी साथ में रहें जी। लेकिन शाश्वत धर्म को, नित्य पाथेय को भी विस्मरण न करें कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, केवल देह के साथ नहीं। और इस तरह से बहुत अच्छा ये आपका उपक्रम है, ये श्लाघ्य है, किंतु धैर्यपूर्वक और निरंतरता के साथ। अब मैं सामान्यतः सभी जगह कहता हूँ कि निष्ठा और निरंतरता दोनों की अपेक्षा है। विषय जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति निष्ठा, कहाँ पहुँचना है, दूर जाना, क्या करना है, निष्ठा और निष्ठा है, लेकिन एक दिन सोचा दूसरे दिन भूल गए, छोड़ दिया। निरंतरता अगर नहीं है तो निष्ठा भी फलप्रसू नहीं होगी। और निरंतरता है लेकिन निष्ठा नहीं, ठीक है हो तो रहा है, होगा ना, ऐसा करके अगर निष्ठा नहीं है, निरंतरता है, जीवन ऐसे बिता रहे हैं, अनिष्ठा ही नहीं है, दीर्घसूत्री कार्य हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा, होता रहेगा, हमारे करने न करने से क्या फर्क। इस तरह से नहीं, निष्ठापूर्वक एक क्षण भी निष्ठा रहित नहीं होना। निरंतरता निष्ठा दोनों की अपेक्षा है जी। तो दोनों को ध्यान में रखा गया है, निष्ठा भी है और निरंतरता में हम सारे उपकरणों को लगाएंगे, चाहे संगणक आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, हम कुछ निरंतरता के साथ उसको रखेंगे लेकिन निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। यह ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचना है, माइल्स टू गो, अंग्रेजी में कहते हैं ना, माइल्स टू बिफोर आई स्लीप। तो हम लोग चलें, बहुत दूर जाना है, लेकिन घबराना नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ी निधि है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। इस आधार पर इस आत्मविश्वास के साथ चलें तो हमारी निष्ठा बनी रहेगी, निरंतरता भी चलती रहेगी, भारतीय ज्ञान निधि के आलोक में चलते रहेंगे। ये अच्छा है कि उपक्रम बहुत प्रशंसनीय है, उसमें चलने का अच्छा ध्येय, मैं उसकी शुभकामना, इसके लिए शुभकामना देता हूँ और आगे धैर्यपूर्वक यात्रा करने के लिए
मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी कोई अपेक्षा रहेगी तो मैं इसके लिए आने में मुझे प्रसन्नता होगी। आपका सर मार्गदर्शन मिलता रहे, हम ये अपेक्षा करते हैं। और आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस विमर्श में आपने समय दिया, आप आए, इसके लिए हम आभारी हैं। पुनः कभी आवश्यकता होती है तो निरंतर आपका सहयोग मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।